हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। 2023 खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना माय सर्जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखूं। ये 2023 के साल में हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर आए, और अब 2024 में हम लोग क्या गोल सेट कर रहे हैं, और पिछले साल जो गोल हमने सेट करे थे वो गोल्स कितने पूरे हुए। चलिए इस रिपोर्ट कार्ड को मैं आपको दिखाता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप भी जाने समझें कि जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले साल मैंने क्या गोल सेट करे थे। मैंने सोचा था कि मैं 20 नए कोर्सेज बनाऊंगा, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा, बहुत कुछ सोचा था कि ये सब भी करना है मुझे, और कुछ चीज़ें अचीव नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, गोल आपको सेट करना ज़रूरी है ताकि आपके पास एक टारगेट हो, और टारगेट अचीव हो या ना हो, अगर 80% भी आपने अचीव किया तो एटलीस्ट आप उस गोल को देखकर ही तो आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे मैं करता हूँ, मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हो, जबकि हम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर हम देखते हैं कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार तुम और मैं बिल्कुल अलग नहीं है, और मेरे साथ भी वही दिक्कतें होती हैं जो तुम्हारे साथ होती हैं। मैं बस तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकता हूँ। हो सकता है कि वो सारी बातें जब मैं खुद इंप्लीमेंट करने जाऊँ तो उसमें से 80% बातें ही इंप्लीमेंट कर पाऊँ। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही बात आपको गाइड करूँ जो मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में किया है, अचीव किया है। क्योंकि एक कहानी है ना कि जब स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक बच्चे को लेकर एक महिला गई और बोली कि ये गुड़ बहुत खाता है और इसको बहुत ही ज़्यादा खाता है, इसकी आदत को छुड़वाना है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, आप इसे 2 दिन बाद लेकर आइए। और 2 दिन बाद लेकर आए तो विवेकानंद जी ने कहा उस बच्चे से कि बेटा इतना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, इसको कम कर दो या छोड़ दो। तो उसकी माँ ने बोला कि तुम ये बात तो 2 दिन पहले भी कह सकते थे ना, तो 2 दिन बाद आके और बस इतनी सी बात कहना। बोले मैं तब इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि तब भी मुझे गुड़ खाने की बहुत आदत थी, और अभी 2 दिन से मैंने छोड़ दिया है, और अब जाके मैं ये कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ। तो मेरा भी वही मानना है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को कुछ बोल रहा हूँ तो वो तभी बोल सकता हूँ जब वो चीज़ मैंने कभी ना कभी की हो, जब मुझे उस पर पूरा भरोसा हो। और जो मैं नहीं कर सकता, मैं अपने स्टूडेंट से कैसे बोल सकता हूँ कि ये चीज़ करो। तो मैंने लास्ट ईयर गोल सेट करा था यूट्यूब वीडियोस को लेकर कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन देखते हैं मैं कितने वीडियोस बना पाया। चलिए, तो आपके सामने कुछ यहाँ पर डेटा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कितने यूट्यूब वीडियोस बनाए। तो यहाँ पर मैंने 46 वीडियोस साल भर में बनाए। 46 वीडियोस का मतलब लगभग लगभग एक हफ्ते में एक वीडियो पब्लिश हुआ है। दूसरा, मैंने शॉर्ट्स बनाए। तो इस पूरे साल में मैंने 85 शॉर्ट्स पब्लिश किए हैं, जो कि पिछले साल तो था ही नहीं। खैर, शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट इसी साल से आया है। तो शॉर्ट्स मैंने काफ़ी बनाए, और देखा जाए तो एक हफ्ते में एक से ज़्यादा शॉर्ट्स में पब्लिश कर रहा था। तो ये शॉर्ट्स हालांकि बनाना मैंने स्टार्ट किया है जून से, उसके पहले तो मैंने शॉर्ट्स नहीं बनाए थे। जून से पहले अगर शॉर्ट्स बनाए भी होंगे तो 5-7 मुश्किल से पब्लिश हुए होंगे। पर एक्चुअल में जून से मैं काफ़ी एक्टिव हुआ शॉर्ट्स बनाने पे, और आप जानते हैं कि यूट्यूब आजकल शॉर्ट्स को काफ़ी प्रमोट कर रहा है, तो मैंने शॉर्ट्स बनाए और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। लेकिन मैंने पूरे साल में लाइव क्लासेस ली हैं 65 लाइव क्लासेस मैं ले चुका हूँ। हर संडे को मैं एक लाइव सेशन लेता हूँ, इसके अलावा भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो ये पूरा आंकड़ा था यूट्यूब का। अच्छा, इन सब के साथ मैंने 2 बहुत ही कमाल की पॉडकास्ट भी पब्लिश करी है। एक पॉडकास्ट जो कि प्रशांत सर के साथ बनी थी, जिसमें फॉरेन एजुकेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी थी, और दूसरी पॉडकास्ट में लेकर आया था रोहित वर्मा के साथ, जो कि गूगल में प्लेस्ड हैं। इसके पहले वो फेसबुक में थे, उसके पहले अमेजॉन में थे, और अकेले अमेजॉन में 1000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लेने का उन्हें एक्सपीरियंस है, और उनका नॉलेज भी यहाँ शेयर हुआ और आगे भी होगा। साल भर में करीब 50,000 नए सब्सक्राइबर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और 9 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ वीडियोस पर हमने गेन किए। ये केवल 2023 का आंकड़ा है। वहीं पर अगर थोड़ा सा हम इंस्टाग्राम को भी एनालाइज कर ले, तो इंस्टाग्राम पे मैंने 165 रील्स पब्लिश करी हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पर आए। मेरे पेड प्लेटफॉर्म premium.mysurgery.com पे मैंने सोचा तो था कि मैं 20 नए कोर्सेज लॉन्च करूंगा। बहुत हार्ड होता है क्योंकि एक कोर्स 2-3 महीने चलता है। बहुत मुश्किल होता है कि 20 कोर्सेज आप एक साल में लॉन्च कर सको। लेकिन
फिर भी 10 नए कोर्सेज मैंने लॉन्च किए, पब्लिश हुए, और साथ में एक फ्री कोर्स भी मैंने प्रोवाइड किया जो कि डीएसए यूजिंग पाइथन का, जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, कोई ना कोई कोर्स परचेज किया है। काफ़ी बड़ी फैमिली हो चुकी है माय सर जी की, और इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ से कनेक्टेड हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूट्यूब पे कौन से वीडियोस हैं जिनको साल भर में सबसे ज्यादा देखा गया माय सर जी के प्लेटफॉर्म पे। और ये जानना हमेशा रोचक होता है कि स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट ज्यादा पसंद आ रहा है। तो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने बताया था कि i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर और i7 प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, जनरेशंस का क्या मतलब होता है, और ये सारी तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने पब्लिश किया था, और जो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ इन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। यदि आपने चेक नहीं किया तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो वीडियो था इसमें काफ़ी काम की जानकारी थी। हालांकि इस वीडियो में ना मुझे साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगी, और साउंड क्वालिटी कहीं रिकॉर्डिंग में कहीं कुछ डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कंटेंट इतना अमेजिंग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी एक नया लैपटॉप खरीदने में, ये सारी जो टेक्निकल बातें हैं इनका मीनिंग जानने में। और इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा, इस पे कमेंट्स करे। इसको लगभग 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं साल भर में, इसी साल में। और सेकंड नंबर पे वो वीडियो है जो मैंने अभी नहीं अपलोड करा है, वो करीब 9 साल पहले अपलोड करा है। यानी 2014 में जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था, उस समय जो वीडियो मैंने अपलोड करे थे सी लैंग्वेज के। मैं आपको बता दूं कि उस समय सी लैंग्वेज के वीडियोस मेरे टर्बो पे थे, टर्बो सॉफ्टवेयर पे। दूसरी बात ये थी कि उसमें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसमें एक प्रेजेंटेशन है और मेरी वॉइस ओवर है। लेकिन स्टूडेंट्स को वो कंटेंट इतना अमेजिंग लगा, इतना सिंपल लगा वहाँ से सीखना उन्हें, कि आज भी वो वीडियोस शायद सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं मेरे चैनल पे। और उसमें से जो एक वीडियो है लेक्चर 1 का, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बार देखा गया है इस साल भी। यानी 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ इसी साल में उसने गेन करे। तीसरा वीडियो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, वो है HTML का उपयोग करके पूरी वेबसाइट बनाना। सिर्फ HTML का उपयोग करके पूरी वेबसाइट बनाने का ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाता है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये तीसरे नंबर पे है, इसने भी लगभग 1.5 लाख व्यूज गेन करे हैं साल भर में। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट्स की, क्योंकि शॉर्ट्स इसी साल से बनाना चालू हुआ है। तो शॉर्ट्स में एक शॉर्ट तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ है। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हैं, C++, जावा वगैरह, ये लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट 1 मिनट का वीडियो बनाया था और इसको पब्लिश किया था यूट्यूब पर। और मैं आपको बता दूं, इसको अभी तक 6,60,000 व्यूज़ मिल चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये वीडियो पब्लिश होने तक और ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे। फिर मैंने कुछ आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स भी डिस्कस करे थे शॉर्ट्स में। उसमें से एक प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ, करीब 2.5 लाख लोगों ने इसको व्यू किया। दुनिया की सबसे हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी शॉर्ट है, और उसको भी लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा। अब बात कर लेते हैं पेड प्लेटफॉर्म premium.mysirji.com की, जहां पर सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला कोर्स है C++ DSA का। और साल में एक बार ही ये कोर्स आता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। पसंद करने की एक खासी वजह है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी में है, दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। तो जो एब्सोल्यूट बिगिनर है वो इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है। इसमें पहले C लैंग्वेज होता है, फिर C++ होता है, फिर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराए जाते हैं, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, क्लास में डिस्कस किया जाता है, असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, इसमें प्रोजेक्ट भी होता है, और सारे जो वीडियोस हैं जो लाइव क्लास होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो कमाल का कोर्स था, इस कोर्स को बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया है, बिकॉज उनको ये सीखने में बहुत आसान लगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उनकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त हो गई। और यही वजह है कि जब कोई फैंग कंपनी की तैयारी करता है तो सबसे पहले रिकमेंड करता है कि इस वाले बैच को माय सर जी में ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये साल में एक ही बार आता है, जैसा कि अभी फरवरी तक ये बैच आ जाएगा, जिसके एडमिशन जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई इस बैच का वेट कर रहा था, तो बहुत जल्दी इसका कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ। यस, जनवरी में लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हमेशा की तरह ये सबसे पॉपुलर कोर्स है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे परचेज़ किया है।
दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कोर्स है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन ऑन जेंगो। यानी जेंगो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पोर्शन भी आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है और ये कोर्स भी स्टार्ट होगा मार्च फर्स्ट वीक में, जिसके एडमिशन्स फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बैच भी ज्वाइन करना है तो ये बैच के एडमिशन भी बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। इसके लिए आपको पाइथन कोर आना चाहिए और पाइथन का बैच अभी लाइव क्लासेस में चल रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला कोर्स है जावा फॉर बिगिनर्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो जावा सीखना चाहते हैं और इसके लिए एक कमाल का कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जो भी कोर्सेज लाइव क्लासेस में होते हैं उसके अलावा इन्हीं के रिकॉर्डेड वर्जन भी खरीदने का ऑप्शन आपके पास होता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर चेक करिएगा, premium.mysirji.com, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये सारी चीजें करने में बहुत वक्त लगता है। आपको लगता होगा कि 1 मिनट का ही तो शॉर्ट है, लेकिन 1 मिनट का शॉर्ट बनाने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय कई बार लग जाता है। इसके अलावा वीडियो बनाना है और कोर्सेज बनाना है और कोर्सेज एग्जीक्यूट करना है, इन सब में बहुत समय लगता है और डेफिनेटली इसके लिए बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है और मेरे पास टीम थोड़ी छोटी है। तो अभी टीम को बढ़ाने का भी समय आ गया है। 2024 में मुझे लगता है कि मुझे टीम बढ़ा लेनी चाहिए और इससे थोड़ी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस साल जो कुछ भी मैंने समझा, सीखा, ऑब्जर्व किया और इस रिपोर्ट कार्ड से समझा, उससे मैं डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस अपने प्लेटफॉर्म पे करूंगा, जिससे कि मैं नए गोल को, अपग्रेडेड गोल को अचीव कर सकूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल में हमने कौन सी एक्टिविटीज़ करी, यानी मैंने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करी जिसको मैं याद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं याद करना चाहता हूं, मैंने 2 अलग अलग हैकेथॉन्स में जजिंग करी। एक JECRC में हुआ था, JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर, और दूसरा भी जयपुर में ही हुआ था, SKIT कॉलेज में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हैकेथॉन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, जो हाल ही में दिसंबर में हुआ था, 19 एंड 28 दिसंबर को, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के नाम से। उसमें जजिंग भी करी थी, मेंटरिंग भी करी थी और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मेरा रहा था। वहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स मिले थे मेरे को और बहुत बढ़िया बात ये थी कि उनमें ज़्यादातर माहिरसरजी प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे थे। तो ये रिकॉग्निशन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग C++ DSA वाले बैच को अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं उनकी इस करियर की जर्नी में। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट भी था जिसको मैंने अटेंड किया। साथ में इससे जो मुझे फीडबैक मिला, इंस्टेंट फीडबैक मिला, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत काम का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा 2 बार मैं दिल्ली में भी गया इस साल में, जिसमें एक क्रिएटर कम्यून जो कि दिल्ली में अभी हाल ही में हुआ था, जहाँ पे कुछ क्रिएटर्स को इनवाइट दिया था और उन्हें बुलाया गया था और उनके बीच में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करी थी, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसके अलावा एक क्रिएटर्स कार्निवाल हुआ था, जो कि सबसे बड़ा, मतलब 5000 से ज़्यादा यूट्यूब क्रिएटर्स वहाँ पर आए थे। इतना बड़ा अभी तक एक इवेंट नहीं हुआ है और इस इवेंट को कंडक्ट किया था अमरीश भारती जी ने, जो कि महात्मा जी टेक्निकल नाम से भी जाने जाते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स से मिलने का मौका मिला इस इवेंट के अंदर और इन दोनों ही इवेंट में मुझे अवार्ड भी मिले और ये भी एक रिकॉग्निशन जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता ही है। इसके अलावा भोपाल में ही एक YSF करके, यूथ स्पीक फोरम करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को मैंने एज अ स्पीकर मैं वहाँ पे गया था और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करी थी, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिलने का मौका मिला था। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई सारे इवेंट्स हुए थे जिनको मैंने कंडक्ट किया था या ज्वाइन किया था इस साल में, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे भी बहाना ढूंढें और स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, और ये मौके मैं फिर नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आपके कॉलेज में कोई इवेंट होता है एंड यू वांटेड टू इनवाइट मी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मैं इनवाइट के बेसिस पे वहाँ आता हूँ। आपसे कोई इन चीज़ों का अलग चार्ज मैं नहीं करता हूँ। तो अगर कभी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। आप तो जो इवेंट कर रहे होंगे, मेरी प्रेजेंस वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट देती है, वो तो अलग बात है, पर मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट से अगर मैं कहीं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे पता चलता है कि उन लोगों को मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्हें
इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। 2024 नया साल आ रहा है और नए साल में हर कोई कुछ ना कुछ प्लान बनाता है। देखिए, प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं प्लान बनाने से क्या होता है। होता ये है कि आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव देते हो। देखो, आपने देखा होगा उन लोगों को जो रिटायर हो गए, आपने देखा होगा उन लोगों को जिनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में, उनकी एज बहुत जल्दी ज़्यादा दिखने लगती है। उनके पास कुछ काम नहीं होता तो उनको कई सारी बीमारियां भी घर कर जाती हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप बूढ़े हो रहे हो। यस, और ये बात सब पे लागू होती है। अब ऑब्जेक्टिव तो चाहिए, कुछ बड़ा करने का एक जोश तो चाहिए। तो अगर आपको न्यू ईयर एक बहाना देता है इस साल को प्लान करने के लिए, इस साल के लिए गोल सेट करने के लिए, तो दोस्तों करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सोच रहे हैं कि हम सिर्फ रिलैक्स कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि वो रिलैक्स करना आपको भारी पड़ जाता है। क्योंकि जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव के बिना जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ बूढ़े हो रहे होते हैं और कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा अभी इलेक्शंस हुए, कई जगह इलेक्शंस हुए, अभी नया इलेक्शन आने वाला है 2024 का। तो आप देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनकी कितनी कितनी एज हो गई है, लेकिन अभी भी कितने एक्टिव हैं, कितनी सारी सभाएं करते हैं, कितने सारे इवेंट्स में जाते हैं, इतनी एनर्जी। आप सोच के देखो कि एक जवान व्यक्ति जो अभी 20s में है, वो खुद सोचता है कि भाई ये इस 70s की एज में आ गए, ये कैसे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो आइडिया सिंपल है, आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है, तो आप जवान रहोगे। बस यही बात है जो आज के इस वीडियो से आपको सीख लेनी चाहिए, और मैं भी इसी बात से प्रेरित होकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 2024 में मेरे क्या गोल्स हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब पे मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 वीडियोस में बनाऊं, जो कि पिछले साल यानी 2023 में बनाए गए नंबर ऑफ वीडियोस से जस्ट डबल है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 100 वीडियोस बनाऊं। अब 100 वीडियो का मतलब क्या है? साल भर में 350 के लगभग दिन हैं, तो आपके पास 3 दिन में एक वीडियो पब्लिश आपको करना पड़ेगा। तो इस स्पीड से आपको वीडियोस बनाने हैं, क्वालिटी वीडियोस बनाने हैं, अच्छा कंटेंट बनाना है, आपको पसंद आए ऐसा कंटेंट बनाना है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने पिछले साल यानी 2023 में 65 लाइव सेशंस लिए थे, उसी तरीके से यूट्यूब पे मैं कम से कम 70 टाइम्स लाइव आऊँगा, लाइव सेशंस लूंगा। हर संडे को जो मैं लाइव लेता हूं वो तो लूंगा, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ लाइव में लेकर आऊंगा। शॉर्ट्स मुझे लगता है कि थोड़ा और इंक्रीज हो जाने चाहिए, कम से कम 100 शॉर्ट्स तो आने ही चाहिए। पॉडकास्ट की अगर बात करें तो पॉडकास्ट कम से कम 10 नई पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि पॉडकास्ट में कुछ बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं। तो पॉडकास्ट थोड़ी संख्या में कम रहती है, लेकिन अच्छी पॉडकास्ट कम से कम 10 पॉडकास्ट नई मैं लेकर आऊँगा इस 2024 में। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि काम और भी है, काम सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 200 नई रील्स मैं पब्लिश करूं। इसके अलावा जो premium.mysurgery.com का पेड प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर भी मैं कई सारे कोर्सेज लाना चाहता हूं। टारगेट है इस साल फिर से वही 20 कोर्सेज लाने का। अब ये तो पिछली साल भी 20 कोर्सेज लाने का था, तो 10 कोर्स आए और एक फ्री आए, मतलब 11 कोर्स आए। तो यहां पर 20 कोर्स कैसे अचीव होगा? जो इस साल नहीं कर पाए, उससे जो सीखा उसको अप्लाई करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, तो हो सकता है कि 20 हम अचीव कर लें। और बस इसी कोशिश के साथ हम बैचेस लॉन्च करते रहेंगे, आपके लिए प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे नए नए कोर्स लाते रहेंगे। अब कई सारे नए कोर्सेज की डिमांड आ रही है। अब भी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि मैं क्या क्या नए कोर्सेज ला पाऊंगा। कई लोग चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स आए, जो मैं बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूं कि आ जाएगा। इसके अलावा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स यस आएगा, C++ DSA का कोर्स बिल्कुल आएगा, जावा का कोर्स बिल्कुल आएगा, एडवांस जावा का भी कोर्स आएगा, और कोई ना कोई फ्रेमवर्क भी जावा में हम लोग कर रहे होंगे। इसके अलावा कई लोग चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी आए, तो उससे रिलेटेड भी कंटेंट बनाना मैं चाहता हूं। पर एडवांस DSA का कोर्स ज़रूर आएगा और सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स भी ज़रूर आएगा। तो ये कुछ नए एडिशन हैं जो कि आप 2024 में देखने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब पे 2023 में 50,000 नए सब्सक्राइबर जुड़े थे। मुझे लगता है ये संख्या थोड़ी कम है। हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम 2 लाख नए सब्सक्राइबर्स इस प्लेटफॉर्म से इस साल में जुड़ने चाहिए। अभी तक 1 मिलियन को टच नहीं कर पाया हूँ मैं। 1 मिलियन को टच करवाना मेरे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी अपने दोस्तों को, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं इस
चैनल को सब्सक्राइब करने का। बिकॉज देखिए, ये आंकड़े जो हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको अचीव कर लेना चाहिए समय पे। तो अभी वो भी एक टारगेट मैंने लेके रखा हुआ है कि कम से कम इतने 2 लाख नए सब्सक्राइबर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने चाहिए। साथ में जैसे लगभग 9 मिलियन व्यूज़ आए थे, तो 20 मिलियन व्यूज़ मैं अचीव करूँ इस 2024 में, ये टारगेट रहेगा। और इसी के हिसाब से मैं क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन कुछ जो पक्की तरीके से अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल होना ही होना है, उसमें एक नई चीज़ मैं चालू करने वाला हूँ, वो है कंसल्टेशन प्रोग्राम। यानी कि ये जनवरी में मैं लॉन्च करूंगा। ये कंसल्टेशन प्रोग्राम कैसा होगा? यदि आपको मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, कुछ डाउट पूछना है, कुछ करियर गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए भी मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके बारे में जानकारी मैं दूंगा जनवरी में। तो आप मेरे से इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, संडे लाइव को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी संडे लाइव में ज़रूर से आ जाती है। तो मैं आपको एक कंसल्टेशन प्रोग्राम देने वाला हूं, ये चीज़ पक्के से आने वाली है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप भी कंडक्ट करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में या फिर फ्री। तो ये बहुत काम की नई चीज़ें मैं लॉन्च करने वाला हूँ। इसके अलावा जो एक और चीज़ कंफर्म है, वो है फैंग कंपनीज की तैयारी के लिए हम लोग आपको काफ़ी कुछ कंटेंट अब लेकर आ रहे हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल साल के शुरुआत से ही आने लगेगा। यानी जनवरी से ही ये कंटेंट आने लगेगा। तो आप में से जो लोग फैंग कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग मुझे जिस तरीके से जानते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे 2 तरीके से जानते हैं। माय सर जी का चैनल एक तो सिंपल वे में हिंदी में प्रोग्रामिंग सिखाने का एक प्लेटफॉर्म है। सिंपल वे में मतलब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा, हिंदी में। तीसरा, बहुत डीप में जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, बहुत डीप में, ताकि आपको वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। और ये फाउंडेशन एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है यदि आप करना चाहते हैं फैंग कंपनीज की प्रिपरेशन। आप गूगल में जाना चाहते हैं, फेसबुक में जाना चाहते हैं, अमेजॉन में जाना चाहते हैं, एप्पल में जाना चाहते हैं, इस तरह की कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फाउंडेशन मस्ट है। आप शॉर्टकट से नहीं जा सकते इन कंपनीज में, और काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह सब पे गाइडेंस के लिए हमारा नए नए कोर्सेज, फ्री वर्कशॉप, फ्री गाइडेंस भी आपको इस चैनल पे मिल रहा है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं 2024 में। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, काफ़ी सारी मैंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रख दिया। क्या कमी है, क्या हो सकता है, वो सब पे मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन अब समय है आपके रिस्पॉन्स करने का। आपको इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे 2 चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ कि आपके लिए मेजर 3 चेंजेस जो आपके अंदर करोगे, या जो 3 नए गोल्स आप सेट करोगे 2024 के लिए, वो क्या है। आपको बताना है कि 2024 में ये 3 गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, और आप उसके लिए कड़ी मेहनत करोगे। अभी तो कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ है, वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़, माय सर जी प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो, कंट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है आप सब्सक्राइबर्स बढ़वाने में हेल्प कर सकते हो, आप यहाँ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कमिटमेंट दे सकते हो कि आप हर संडे लाइव में आओगे। क्या कर सकते हो वो भी आप मुझे बताओ। कोई सुझाव देना है कि इस चैनल पे ये चीज़ करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत डिमांड है इस चीज़ की, वो भी आप बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2024 में आपको जो चाहिए ना, एग्जैक्टली जो आपकी ज़रूरत है, जो मास चाहता है, वो मैं लेकर आ सकूँ। तो मैं तो बहुत जोश में हूँ कि भाई ये साल मुझे ज़बरदस्त काम करना है, और 2023 बस ख़त्म हो रहा है। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। दुनिया में इतना सारा काम है, बेरोज़गारी की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। और भारत जैसे देश में, या भारत के आसपास के देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि उनमें टैलेंट है, कैलिबर है, बट बिकॉज उनकी पढ़ाई स्कूलिंग की बहुत अच्छी नहीं हुई, घर में बहुत अच्छा माहौल नहीं मिला पढ़ाई का, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज पे नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स भी अब इन YouTube चैनल्स के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ मेरा चैनल, बहुत सारे और भी चैनल्स होंगे, पर ये प्लेटफॉर्म आपको इतना ज़बरदस्त मिल गया है कि आप इससे अपना करियर बना सकते हो। सोचो, अगर दुनिया का सारा यूथ
कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ने लग जाए, तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जो 50 तरह की प्रॉब्लम्स आप रोज अखबार में पढ़ते हो ना, ये खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इनमें शामिल होने वाला यूथ इसलिए शामिल होता है क्योंकि वो बेरोजगार है, क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो फालतू की बातों में इसलिए लगता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव वे में आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमें अगर दुनिया का भला करना है ना, तो एजुकेशन से हो सकता है। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू एंड गुड बाय।